जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थान के संदर्भ में 3 मत प्रचलित हैं। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिव सिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरो को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुनि निज गुरु संत सुनी कथा सो सूकर खेत। गोस्वामी जी की इस उक्ति को सोरो समझ लिया गया, लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास का जन्म संवत 1554 श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे, दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण इनका पालन पोषण एक दासी ने तथा ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली की फटकार से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है, एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचे। पत्नी ने इसके लिए उन्हें बहुत फटकारा। फटकार से इन्हें वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान का करने लगे। इनका समय काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार के असीघाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, 80 गंध के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी त्यज्यो शरीर। ये राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इनके इस ग्रंथ में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है। मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय ग्रंथ है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इनको रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैय, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना को है। इनके काव्य में भाव पक्ष के साथ कला पक्ष की भी पूर्णता है। उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभावोत्पादक बना दिया है। इनका ब्रजभाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रजभाषा में है और रामचरितमानस अवधी में। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया है, पर इससे कहीं भी दुरूहता नहीं आने पाई है।